हाय मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मैं अशोक कुमार। बहुत दिन बाद आपके सामने मैं एक नई क्लास लेके आया हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, किसी कारण मैं आपको क्लास नहीं दे पाया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मेरी क्लास आपको रेगुलर मिले। मैं आपको रेगुलर क्लास दूंगा। लेकिन आज ये मेरी क्लास जो है, ये मेरी क्लास बच्चों के लिए नहीं, ये मेरी क्लास आज बच्चों के पेरेंट्स के लिए है, अभिभावकों के लिए है। तो मैं अभिभावक बंधुओं से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी क्लास को इस तरीके से देखें और सुनें। हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है। हम लोग पूरे दिन भाग दौड़ में लगे रहते हैं, अपने काम से लगे रहते हैं, अपने बच्चे को नहीं देख पाते हैं। हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, मोबाइल फ़ोन में जुड़ा हुआ है बच्चा, तो मोबाइल से कितना पढ़ता है और क्या पढ़ता है मोबाइल में। तो ये चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर गलती से मुझसे कोई शब्द गलत निकल जाए तो कृपया मुझे अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के मुझे, या अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर दें। मैं आज बताने जा रहा हूँ कि बच्चों का जो पढ़ाई का लेवल जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, उसमें बच्चे दोषी हैं, लेकिन बच्चों के साथ में थोड़े से पेरेंट्स भी दोषी हैं। पेरेंट्स दोषी इसलिए हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हमारा बच्चा कौन से स्कूल पढ़ने जा रहा है, हमारा बच्चा कौन से ट्यूशन जा रहा है, कौन से सर पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। जी हाँ, आजकल मार्केट में मेरा मानना ये है कि अपने बच्चे को एक अनुभवी टीचर पर, एक एक्सपर्ट टीचर पर पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा सीखेगा भी, आप भी सीखोगे, बच्चे से आप सीखेंगे, बच्चा आपसे सीखेगा, बच्चा ट्यूशन जाएगा। अगर अनुभवी टीचर पढ़ा रहा है तो आपके बच्चे को बेहतर से बेहतर पढ़ाएगा। लेकिन मार्केट में नए नए टीचर्स आ गए हैं, बेरोजगारी है, टीचरों का अपार टीचर है, नए नए टीचर हैं, 12th पास कर ली उन्होंने तो तुरंत अपना पढ़ाने में लग गए। वो उनको ये ध्यान नहीं है कि अपना तो फ्यूचर वो गड्ढे में ले जा रहे हैं और बच्चों का ही फ्यूचर खराब कर रहे हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल। कई प्रकार के बच्चे हैं, जैसे मैं एक थोड़ी सी बात करता हूँ। एक हमारे गुरुजी हैं राकेश सर, मैथ पढ़ाते हैं दिल्ली से। उनके एक स्टूडेंट ने उन पर टिप्पणी की थी, कुछ महीने पहले की बात है, मैंने वीडियो देखी थी सर की। सर ने उस बच्चे का नाम भी लिया था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ बच्चे का। सर ने उस बच्चे के बारे में थोड़ी टिप्पणी की थी। उस बच्चे ने सर के बारे में कुछ गलत तरीके से वीडियो बनाई थी। सर ने कहा मेरा स्टूडेंट है, वो मुझसे पढ़ा है, आज इस प्रकार के शब्द उसने यूज किए हैं वो गलत हैं। मैं भी ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई टीचर से आप पढ़े हो, आपका गुरु हो, उसका सम्मान नहीं कर रहे हो तो उसकी बुराई भी ना करें। आप जिसने पढ़ाए, उसने आपको तैयार किया है, उसी के बारे में आप बुराइयाँ कर रहे हो, उसी के बारे में गलत वीडियो बना रहे हो, ये बहुत गलत होता है तरीका ये। तो सर ने उस बच्चे के बारे में कहा था, उस बच्चे ने गलती स्वीकार की ना कि मुझे नहीं पता है, लेकिन उस बच्चे ने गलत तरीके से सर के बारे में टिप्पणी की थी और सर ने उस बच्चे के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो खूब वायरल हुई थी, सबने देखी थी वो। तो मैं चाहूँगा कि अपने गुरु को गुरु समझें, क्योंकि गुरु गुरु होता है, उसने आपको पढ़ाया है। तो मैं आज बात करता हूँ अभिभावकों से। मेरा आप लोगों से कहना यह है कि तुम्हारा बच्चा अगर कहीं ट्यूशन जा रहा है या किसी कोचिंग संस्थान में जा रहा है या कहीं भी बीएससी कर रहा है या एमएससी कर रहा है, तो आप इतना ध्यान रखें हमारा बेटा या बेटी कौन से कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, किस टाइम पे स्कूल जाते हैं, किस टाइम पे घर आते हैं, ट्यूशन का टाइम क्या है, वो प्रॉपर तरीके से टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए टीचर जो पढ़ा रहा है कहीं बच्चों को गलत तरीके से कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा है, या कम टाइम तो नहीं दे रहा है, या कहीं बच्चों को गुमराह तो नहीं कर रहा है। क्योंकि आज गलत शिक्षा देते हैं, वो खुद में होशियार हैं लेकिन इतना नहीं समझ पा रहे हैं, वो सामने वाले की बेइज्जती करते हैं, वो गलत तरीके से बच्चों को तोड़ मोड़ करते हैं, बच्चों को लोभ देना, बच्चों को लोभ देकर कम फीस में पढ़ाना। भाई जैसी उसकी फीस होगी उसी व्यवस्था उस हिसाब से होंगी, तो कम फीस में बच्चों को तोड़ लेना, किसी टीचर से बच्चों को तोड़ना, या बच्चों को गलत तरीके से बताना कि यहाँ पढ़ वहाँ पढ़, मैं ये पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा, ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं अभिभावक बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि आप ये बहुत ध्यान रखें, कोई टीचर बच्चे को लोभ तो नहीं दे रहा है, कोई टीचर कोचिंग में बच्चे को क्या पढ़ा रहा है, बच्चे को होमवर्क मिला नहीं मिला कोचिंग से, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं देखना। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने द्वारा से कि किसी भी टीचर की बातों में ना आए, किसी की लोभ में ना आए, क्योंकि लोभ एक दिन इंसान को बहुत नीचे तक ले जाता है, ये मेरा मानना है। और मुझे फिजिक्स पढ़ाने का लॉन्ग एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं, 2011 से फिजिक्स की टीचिंग कर रहा हूँ मैं, अब 23 हो गया। तो मेरे कई स्टूडेंट हैं जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएं। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि हमें अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, अगर मेरी बात को बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दें। आज की मैं क्लास में इतना देना चाहूँ, कल से मेरी क्लास आपको प्रॉब्लम लेंगी। धन्यवाद।